हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज प्रताप और मैं आपको आज देने जा रहा हूं अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आओ सीखते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है। शुरू करते हैं जी। अकाउंट्स हम किसके लिए बनाते हैं? अकाउंट्स हम बनाते हैं बिजनेस के लिए। किसके लिए बनाते हैं? बिजनेस के लिए। क्यों भाई सैलरी वाले अकाउंट्स बना के क्या करेंगे? बिजनेस वाले को हिसाब रखना पड़ता है ना कि किससे पैसे लेने हैं और किसको पैसे देने हैं। इसीलिए अकाउंट्स हम बनाते हैं सिर्फ बिजनेस के लिए। और बिजनेस किसके लिए करते हैं? बिजनेस करते हैं हम प्रॉफिट के लिए। कोई भी लॉस के लिए तो बिजनेस नहीं करता ना। सभी लोग बिजनेस किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट्स के लिए। तो बिजनेस में ये जानना बड़ा जरूरी है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना, और भगवान ना करे अगर लॉस हो रहा है तो कितना। हाँ, लॉस के लिए भगवान ना करे। तो ये जानने के लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या बनाते हैं हम? फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, जैसे कि नाम ही बता रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स मतलब जो फाइनली बनेंगे। हम आपको सिखाएंगे भी कब? साल के एंड में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर साल के एंड में सिखाने हैं तो अभी से क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मुझे ना एक आदत है कि बच्चे को हमेशा बता दो कि उसे जाना कहाँ है। ठीक है भाई, जैसे अगर मान लो यहाँ एक ऑटो खड़ा है और मैं आपको कहूं कि बेटा इसमें बैठ जाओ, तो आपका मन में पहला सवाल क्या आएगा? आप कहोगे सर जाना कहाँ है। ठीक है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जाना है सीपी। आज से हम जो भी आपको सिखाएंगे वो सब रास्ते में आएगा। भाई तिलक नगर आएगा, सुभाष नगर आएगा, मोती नगर आएगा, ये सब कब आएगा? रास्ते में। पर जाना कहाँ है? सीपी। तो अकाउंट्स में भी हम आपको जो भी सिखाएंगे वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको कहां ले जाएगा? फाइनल अकाउंट्स पे ले जाएगा। अब फाइनल अकाउंट्स, इसमें एक्चुअली हमें 3 अकाउंट बनाने होते हैं। कितने अकाउंट बनाने होते हैं? 3 अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग मतलब ट्रेड का अकाउंट। ट्रेड मतलब गुड्स खरीदना और गुड्स बेचना। भाई इतने का माल खरीदा, इतने का माल बेचा, जो डिफरेंस है वही क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। पर बिजनेस बस इतना ही होता है? नहीं ना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बाकी सारी चीजें हम इस सेकेंड अकाउंट में डालते हैं, जिसका नाम होता है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये दोनों अकाउंट मिलके हमें बताएंगे कि नेट हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना, और भगवान ना करे अगर लॉस हो रहा है तो कितना। तीसरी चीज जो हम बनाएंगे वो क्या है जी? बैलेंस शीट। अब आप सोच रहे होंगे सर प्रॉफिट लॉस तो पता लग गया, पर बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट क्यों बनानी है? क्योंकि बैलेंस शीट हमें बताती है बिजनेस की पोजीशन के बारे में। वो हमें बताती है कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ है और वीकनेस कहाँ है, कहाँ हम अच्छे हैं और कहाँ हम कम अच्छे हैं। हाँ भाई, हम बुरे नहीं होते, या तो हम अच्छे होते हैं या कम अच्छे होते हैं। आगे जाके हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे या कम बढ़ेंगे, घटेंगे क्यों, बढ़ेंगे या कम बढ़ेंगे। बी पॉजिटिव। ठीक है, आज सबसे पहले आपको बैलेंस शीट ही सिखाएंगे। क्योंकि देखो अकाउंट्स जब तक आप पढ़ोगे, पढ़ाओगे, बनाओगे, सिखाओगे, कुछ भी अकाउंट्स में करोगे ना, बैलेंस शीट आपका साथ नहीं छोड़ेगी। बैलेंस शीट आपको बनानी ही होगी। इसलिए आज सबसे पहले हम आपको बैलेंस शीट ही बनाने सिखाएंगे। और अब मैं बनाने जा रहा हूं यहां पर क्या? एक फॉर्मेट। अकाउंट्स में ना हर चीज एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? प्रॉपर फॉर्मेट में। पूछो क्यों? अगर पूछोगे नहीं तो बताना पड़ जाएगा। हाँ, इसलिए पूछो क्यों। क्योंकि अगर हम प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? भाई प्रिया अपने स्टाइल से बना देगी, राहुल अपने स्टाइल से बना देगा, आप अपने स्टाइल से बना दोगे, और मैं तो सबसे अलग बना दूंगा। ठीक है ना। अगर हम सब लोग अपने अपने स्टाइल से अकाउंट्स बनाएंगे तो ये जो इनकम टैक्स वाले हैं इस सबके अकाउंट्स चेक कर पाएंगे? नहीं ना, वो तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे, भाई ये क्या हो रहा है ना। इसीलिए गवर्नमेंट जो होती है ना हमारी, वो बड़ी चालू होती है। वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। क्या बनाती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या बोलते हैं?
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब इन्हीं को फॉलो करके सभी लोग अकाउंट्स बनाएंगे, ताकि सबके अकाउंट्स कैसे बने, प्रॉपर फॉर्मेट में, एक जैसे, और गवर्नमेंट की एक ही बॉडी यानी कि इनकम टैक्स वाले सबके अकाउंट्स क्या कर ले, चेक कर ले। तो अकाउंट्स किसमें बनते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में, और गवर्नमेंट क्या होती है, बड़ी चालू। आ जाओ जी, अब बैलेंस शीट हम बना रहे हैं तो ऊपर हमेशा हम लिखेंगे जी कि भाई ये क्या चीज है, ये है जी बैलेंस शीट ऑफ सो एंड सो पर्सन एज एट सो एंड सो तारीख। ठीक है, मतलब यहां पर हम लिखेंगे भाई किसके लिए बना रहे हैं, नेम ऑफ द पर्सन, और यहां पे लिखेंगे किस डेट पे बना रहे हैं, किस तारीख पे हम इसको बना रहे हैं। ठीक है जी, अब ये जो मैंने बनाया ना, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज, उनके अमाउंट, एसेट्स और उनके अमाउंट। ठीक है, अब सवाल खड़ा होता है सर ये क्या होते हैं, तो शुरुआत करते हैं जी। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं हमारी प्रॉपर्टी। क्या होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी। मतलब भाई देखो, जो भी चीज मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरा क्या है, एसेट है। जैसे कि ये पंखा, ये ट्यूबलाइट, ये बोर्ड, ये रूम, ये सब मेरी क्या है, प्रॉपर्टी है, तो मेरा क्या है, एसेट है। भाई मैंने लेकिन ये आपको बड़े ही कॉमन मैन्स लैंग्वेज में बता दिया, और अब आप बनने वाले हो अकाउंट्स के नॉलेजेबल पर्सन, बनने वाले हो ना, तो एक नॉलेजेबल पर्सन वाली डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। भाई सर अकाउंट्स की नॉलेजेबल डेफिनेशन क्या है, तो वो क्या है जी कि अकाउंट्स आर थिंग्स which are used in future to run the business, obviously। ठीक है ना भाई, एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हम आज भी यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में भी यूज करेंगे, किस लिए, बिजनेस चलाने के लिए। किस लिए, बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है, अब इसको भी समझते हैं। समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं, भाई मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं, 5-5 रुपए के 2 नोट। एक 5 रुपए से मैं जाके चाय ले आया और एक 5 रुपए से जाके मैं पेन ले आया। चाय मैं अभी पी सकता हूं, 2 घंटे बाद पी सकता हूं, नहीं। अगर फ्रिज में रख दूं तो कल पी सकता हूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पेन अभी यूज कर सकता हूं, हाँ। कल यूज कर सकता हूं, हाँ। अगर संभाल के रख दूं तो महीने बाद भी यूज कर सकता हूं। देखो दोनों में बराबर पैसे गए और चीज आई, लेकिन एक चाय मैं वो अभी ही पी सकता हूं या ऑलरेडी मैंने पी ली, उसको मैं आज ही यूज कर सकता हूं या मैंने यूज कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं ये एक्सपेंस है। ये क्या है, एक्सपेंस यानी कि खर्चे। ठीक है ना, जिसको यूज कर लिया या आज ही यूज कर सकते हैं वो क्या है, एक्सपेंस। और दूसरी चीज जिसको हम आज भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, मोर इंपॉर्टेंटली फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, वो क्या है, एसेट्स। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आप अपने घर के पास के जनरल स्टोर पे खड़े हो। इमेजिन कर लिया, अंकल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। अंकल क्या है, बिजनेसमैन है। बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट्स के लिए कर रहे हैं, तो उनके अपने कुछ एसेट्स भी होंगे। उनके आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोई एसेट दिखाई दे रहा है, हाँ। क्या दिख रहा है, बहुत सारा सामान, जैसे कि ब्रेड, टॉफीज, चॉकलेट्स, ये सारा सामान जो है वो कहलाता है क्या, गुड्स। क्या कहलाता है, गुड्स। गुड्स वो चीजें होती हैं जो हम खरीदते हैं और बेचते हैं। इनको हम स्टॉक भी बुला सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करके रखते हैं ना, फ्यूचर में बेचेंगे, इसीलिए इन्हें क्या बुला सकते हैं, स्टॉक भी बुला सकते हैं। और क्या दिख रहा है, अच्छा सामने काउंटर बना हुआ है, बैठने के लिए चेयर है, सामान रखने के लिए शेल्फ्स बनी हुई है, ये सब क्या है, फर्नीचर। कौन सा नीचर, फर वाला। ठीक है, फर्नीचर आ गया जी, ये भी एसेट है, आज भी यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में भी यूज करेंगे। अच्छा उनके पास वेइंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर तो जरूर होगा, और कुछ लोगों के पास तो ओवन भी होता है जो पैटी शैटी रखते हैं। ठीक है ना, ये सब क्या है, ये है मशीन्स। और मशीन्स भी हमारे लिए क्या होती है जी,
एसेट होती हैं, क्योंकि इन्हें हम आज भी यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में भी यूज करेंगे। जितने की भी मशीन है उनके अमाउंट यहां लिखने हैं, फर्नीचर का अमाउंट, गुड्स का अमाउंट। अमाउंट्स मतलब कितने के हैं वो अमाउंट्स यहां लिखने होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए मैंने डैश डाल दी है, ठीक है। अच्छा, आप उनके पास गए, सामान खरीदा, आपने 100 का नोट दिया, वो खुले पैसे वापस करेंगे आपको? बिल्कुल करते हैं। तो उनके पास हमेशा, इसका मतलब हमेशा क्या होता है? कैश होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब जो पैसे मेरे हाथ में हैं, मेरी जेब में है या मेरे गल्ले में है। गल्ला वो ड्रॉर होता है जिसके अंदर वो पैसे रखते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? कैश इन हैंड। अच्छा, कुछ पैसे उन्होंने बैंक में भी रखे होंगे, तो वो क्या हो गया जी? कैश एट बैंक। ये भी तो एसेट है, ये पैसे भी तो वो आज भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, है ना एसेट। अच्छा, ये सारी चीजें उनकी शॉप में है और उनकी शॉप भी तो उनका एसेट है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। क्या बोलते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग। अब जमीन और उस पर बनी हुई किसी भी प्रकार की बिल्डिंग सब मैंने इसमें इंक्लूड कर ली। ये ना मैंने थोड़े से एग्जांपल्स लिए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, बट मैंने आपको एक आइडिया देना था कि भाई एसेट्स होते क्या हैं, ठीक है। वैसे मेरे पास है जियो, पर मैं देता आइडिया ही, ठीक है जी। अब मैं आ जाता हूं जी लायबिलिटीज की ओर। तो लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज क्या है जी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि जिम्मेवारियां। जब भी हमने किसी का कुछ देना है तो वो हमारी क्या होती है जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लायबिलिटी होती है। देखो एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैंने आपसे 2000 रुपए उधार ले लिए। मानना है, कई बात खत्म होते तो सर लाओ 2000, ऐसा नहीं करना। मानना है सिर्फ कि मैंने आपसे 2000 रुपए क्या ले रखे हैं? उधार ले रखे हैं। अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपसे आपके टाइम से पैसे वापस करूं, बल्कि टाइम से विद इंटरेस्ट आपके पैसे क्या करूं? वापस करूं। ये मेरी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि क्या है? लायबिलिटी है, ठीक है। इसको ही हम पहला एग्जांपल मानते हैं जी। पहला एग्जांपल क्या है? मैंने आपसे क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या होता है जी लायबिलिटीज का? कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? मैं बताता हूं। कैपिटल क्या होती है जी? मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ऑब्वियसली इन द बिजनेस। तो कैपिटल क्या है जी? वो पैसे हैं जो बिजनेसमैन ने किसमें लगाए हैं? बिजनेस में। किसमें लगाए हैं? बिजनेस में। अब कैपिटल एक लायबिलिटी है। पूछो क्यों? हाँ, अगर पूछोगे नहीं तो बताना पड़ जाएगा। तो कैपिटल एक लायबिलिटी है, मैं बताता हूं क्योंकि देखो इसके पीछे है अकाउंट्स का फर्स्ट प्रिंसिपल। अब बुक में कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से ये अकाउंट्स का फर्स्ट प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग इंसान हैं। अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो बिजनेस एक अलग इंसान है। बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन स्टेटेड बाय लॉ। बिजनेस क्या है? कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त एक अलग काल्पनिक इंसान है। ज्यादा तो नहीं होगी हिंदी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने इमेजिन कर लिया कि बिजनेस एक इंसान है। मैंने बिजनेसमैन ने किसको पैसे दिए? बिजनेस को। वही तो हुई मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ठीक है। अब ये पैसे मैंने किसको दिए? बिजनेस को दिए। बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? इस पैसे को कम होने से बचाए, बल्कि प्रॉफिट करके बढ़ाए। ये बिजनेस की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि क्या है? लायबिलिटी है। अच्छा, अगर एक दिन, होना नहीं चाहिए ऐसा, बट अगर एक दिन बिजनेस बंद हो जाए तो ये पैसे उसने किसको वापस करने हैं? ओनर को। तो ये पैसे उसने देने हैं। देने हैं तो क्या हो गई? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, यानी कि लायबिलिटी हो गई, ठीक है जी। और याद रखना, अकाउंट्स हम हमेशा किसके बनाते हैं? बिजनेस के। बिजनेसमैन के अकाउंट्स नहीं बनाते। अकाउंट्स हमेशा किसके बनते हैं? बिजनेस के, ठीक है। ये भी मैंने कुछ ही एग्जांपल्स लिए हैं जी, बस आपको आइडिया देना था। अब हम लास्ट में यहां दोनों साइड का क्या करते हैं जी? टोटल। और ये दोनों टोटल क्या आने चाहिए जी? इक्वल, ठीक है। नीचे दो लाइनें डालनी है, याद रखना, इनका भी सिग्निफिकेंस होता है अकाउंट्स में। दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए जी? इक्वल आना चाहिए। पूछो क्यों? हाँ, पूछोगे नहीं तो बताना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर इसके पीछे है जी अकाउंट्स का दूसरा प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल?
नहीं नहीं, दूसरा प्रिंसिपल। अब ये दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? ये कहता है कि अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट होने चाहिए? 2 एस्पेक्ट। वो कैसे भाई? देखो, कहता है कि भाई जब आप गुड्स खरीदते हो तो गुड्स आते हैं और पैसे जाते हैं। जब आप गुड्स बेचते हो तो गुड्स जाते हैं और पैसे आते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं? 2। एक आने वाला और एक जाने वाला, एक लेने वाला और एक देने वाला, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। जब दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करोगे तो दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करने पे दोनों साइड क्या रहेंगी? इक्वल, यानी कि बैलेंस। इसीलिए दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या रहता है? इक्वल। इसीलिए इसका नाम क्या है? बैलेंस शीट, क्योंकि इसके दोनों साइड हमेशा क्या रहती हैं? बैलेंस रहती हैं। क्लियर? तो ये थी आपके लिए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ कमी लगी हो तो कमेंट्स में हमें बताइए। ठीक है? थैंक यू।